सभी ध्यानियों को मेरा नमस्कार। पिरामिड मेडिटेशन चैनल छत्तीसगढ़ कैलाश ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित आज के ध्यान सत्र में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मास्टर स्वर्णा जुड़ी है, जिनका हमें 6-7 महीने से इंतजार था कि मैम सेशन लें। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आज का टॉपिक भी आनंद है, तो ओवर टू यू मैम। Yeah. So, welcome my dear friends. Today's topic is आनंद। और पहला हम वो आनंद का बारे में समझने के लिए पहला ध्यान करना जरूरी है। Without meditation, it's impossible to get आनंद. So we'll start our meditation. मेडिटेशन शुरू करने के पहले मैं एक चीज बताता हूँ। अपने हर एक श्वास को ऑब्जर्व करो। श्वास, हर एक श्वास मतलब किस श्वास अंदर जाकर बाहर आने तक ऑब्जर्व करना। फिर सेकंड ब्रीथ अंदर जाकर बाहर आने तक। डोंट लीव ब्रीथ इन मिडिल। अंदर जाकर भूल गया मतलब यू विल स्टॉप देयर। सो श्वास को आना अपाना दोनों को ऑब्जर्व करने से ही ये ब्रीथ आनापानसति मेडिटेशन सही तरीका में जाएगा। ओके, ऐसा बहुत अलर्ट रहना, एक्टिव रहो, कॉन्शियस रहो और श्वास के साथ ही रहो और आपको विचार नहीं आएगा। एंड वेरी फास्ट यू विल गो टू जीरो स्टेट। एक श्वास को भी छोड़ना नहीं। दैट इज द टारगेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वी विल स्टार्ट टुडे विद द राइट वे ऑफ मेडिटेशन, आनापानसति। सो सिंपली क्लोज योर आईज। आंख बंद करने के बाद आराम से बैठिए। प्लीज सिट वेरी रिलैक्स। मेक योर सीट मोर कंफर्टेबल। बहुत अच्छा कंफर्टेबल करिए आपका जगह, पोजीशन, ड्रेस, अगल बगल में हर एक चीज को सेट करो। कंप्लीट रिलैक्स। ध्यान में बैठने के बाद तुरंत आंख बंद करने का जरूरत नहीं दोस्तों। फर्स्ट पोजीशन को देखना, उसमें रिलैक्स होकर आंख बंद करिए। मेरे को किसी ने बोला नहीं बटन लाने, मेरे यार बटन ही नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही इसमें। सो बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों, कंप्लीटली रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स करो। धीरे धीरे अपने सांसों के साथ मन और सांस को एक करो। धीरे धीरे, नो नीड टू रन। आराम से करिए। आराम से अपने मन को सांसों के साथ एक करना। सांसों को देखते रहो। अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस। ऑब्जर्व द ब्रीथ। कंप्लीट अवेयरनेस में रहो माय डियर फ्रेंड्स। इसी वक्त हमारा काम है अपने सांसों के साथ रहना। बी विद द ब्रीथ। हर एक सांस सबसे अमूल्य रत्न जैसा है। सांसों के साथ रहो। अंदर बाहर आने जाने सांसों को देखते रहो।
deep and deep silence. शरीर का काम नहीं, मन का भी काम नहीं है, सिर्फ इस मन को साक्षी जैसा सांसों के साथ देखने का आदत करना, सांस के साथ श्वास द्वारा और मन का ध्यास द्वारा दोनों को एक करना. Observe the breath. Meditation is the most important thing to understand this Advaita, understand the equality, understand the truth. Meditation is the only way. The more we practice, the more we understand. Only practice is everything, my dear friends. सांसों का ऊपर ध्यान. Deep and deep silence. Deep and deep silence. सांसों के साथ एक होने से हम ध्यानी बन जाएगा. अंदर जाने वाला सांस और बाहर आने वाला सांस तो उनको ऑब्जर्व करो दोस्तों. Deep and deep silence. Move on with the breath. सांसों के साथ चलते रहो, चलते रहो. अपने आप को संपूर्ण रूप से कॉन्शियस में रखो और सांसों को देखते रहो. हर एक सांस बाहर जाकर फिर वापस आना, फिर बाहर जाकर वापस आने, हर एक सांस को देखते रहो. Total focus on the breath.
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। सुखासन में बैठना, सांसों के साथ एक होना, सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अंदर जाने वाला सांस और बाहर आने वाला सांस, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीथ। मन का शून्य करने का शक्ति सिर्फ और सिर्फ श्वासों का है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा, सबसे खास बात है कि मन और सांस एक हो सकता है। इसलिए इस मन को सांसों के साथ मिला दो। सांस के साथ अंदर जाना, सांस के साथ बाहर आना, दूसरा बात ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज प्रैक्टिस करना, कंप्लीट अवेयरनेस ऑन द ब्रीथ। पतंजलि का अष्टांग मार्ग में पहला 4 हम प्रैक्टिस करना है, निरंतर अभ्यासी बनना है, प्रयत्न करना है। बाकी 4 अपने आप वो परिवर्तन स्थिति में हम चलते रहेगा। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। किधर भी बैठ सकता है। सुखमय आसन में बैठना, कंप्लीट रिलैक्स पोजीशन में बैठना, तब ज्यादा समय ध्यान कर सकता है। सुखमय प्राणायाम, श्वासों के साथ रहना, कैसा श्वास अंदर जाकर फिर वापस बाहर आ रही है, फिर श्वास कैसा अंदर जाकर वापस आ रही है। देखते रहो, देखते रहो। How much you practice, that much you gain the energy and wisdom. सांसों के साथ रहना दोस्तों। निशब्दम ब्रह्म उच्यते।
सांसों के साथ रहो दोस्तों, एक सांस भी छूटना नहीं. That is the most important thing. Focus on the breath. जैसा दिन में सुबह और रात मिलकर दिन होता है, वैसा ही अंदर जाकर बाहर आने का श्वास मिलकर एक सांस बन जाएगा. सांसों के साथ रहो, सांसों के साथ रहो. हमारा सत्य एक ही है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म. अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म, तत्वमसि. इस 4 महावेदों को समझ गया तो उसका अर्थ समझकर वैसा बन गया तो हो गया, हम ध्यानी बन गया. प्रैक्टिस ओनली इज द वे माय डियर फ्रेंड्स. सांसों के साथ रहो, सांस का ऊपर ध्यान. है ना, समझो हम लोग जैसे लोग हो जाते हैं, हो जाते बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों. हैं, लेके हर एक सांस सबसे जरूरी है. हर एक सांस इस विश्व से हमको अत्यद्भुत प्राण शक्ति को लाकर हमको जीने का मौका दे रही है. हर एक सांस आत्मा के पास जाकर फिर वापस आ रही है. हर एक सांस मन और आत्मा को एक कर सकता है. इस सांसों को साथ रहो. बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों, सांसों के साथ रहो. आखिरी 10 मिनट. Let us do our meditation very seriously.
आज का समय हमको मिल गया अपने आप को पहचानने के लिए। टाइम इज मोर प्रेशियस माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के साथ रहो, अंदर बाहर आने जाने सांसों के साथ रहना। Deep and deep silence. Deep and deep silence. सांसों के साथ रहना। सांसों के साथ चलते रहो दोस्तों। Complete focus on the breath, my dear friends. Deep and deep silence. Let us completely relax ourselves. Complete relax, my dear friends. Deep silence. No thoughts. सांसों के साथ चलते रहो। सांस एक माध्यम है अपने आत्मा से मिलने के लिए। इसलिए इस मन को सांसों के साथ मिला दो। अंदर बाहर आने जाने सांसों को देखते रहो। एक हो जाओ। आखिरी 5 मिनट।
Total focus on the breath, my dear friends. दूसरा चीज के बारे में हमको जरूरत नहीं, अपने सांसों के साथ रहना, अंदर बाहर, आने जाने दोनों के साथ रहो, सांसों के साथ रहो. Deep and deep, complete silence. Only 5 minutes, my dear friends. Let us practice this great silence. Meditation means becoming silence internally and externally. No work to the body and no work to the mind. Total focus on the breath, observing the breath. हम सब सच्चिदानंद स्वरूप है. सच्चित आनंद स्वरूप है. हम सब ध्यानी है. ध्यान से ही शक्ति, ध्यान से ही मुक्ति. ध्यान करने से शक्ति, ज्ञान और मुक्ति. हर एक दिन ध्यान करना है दोस्तों. ध्यान मतलब मन को अंतर्मुख करना, सांसों के साथ बिताना, सांसों के साथ एक होना. Last 2 minutes. Last 2 minutes. श्वासों के साथ एक हो जाओ दोस्तों.
Last 1 minute. Thirty seconds. Ten seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। धीरे धीरे दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए और आनंद से, खुशी से, बी जॉयफुल, रिलैक्स एंड ओपन योर आईज. Yes, my dear friends. So, thank you very much. Yes, friends, meditation कैसा है? बहुत अच्छा। Yes. सही तरीका में ध्यान किया तो उसका अनुभूति ही अलग है. So I am seeing so many friends today. Yeah, thank you very much. So, my dear friends, कुछ भी डाउट्स है हम आकर में डिस्कस करेगा. Hope everybody are practicing meditation very well. क्योंकि हर एक चीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेड है. इस पृथ्वी पर कुछ भी पाना है तो उसके लिए साधना करना, समय देना, सहन से रहना, ये सब जरूरी है, तभी वो रिजल्ट हम पा सकता है. और आज हमारा टॉपिक क्या है कि आनंद, which is ultimate word. आनंद का शब्द हम बहुत छोटा शब्द जैसा यूज कर रहे हमारा डेली लाइफ में, बट व्हाट इज द क्वालिटी एक्चुअली, क्या है आनंद, आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया तो हमको समझ में आ जाएगा उस स्थिति पर कैसा रहना. माय डियर फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है हम एक जैसे दिखने वाला दो है, एक आत्मा, एक शरीर. आत्मा नहीं दिखता बट हर चीज चलाता है. शरीर दिखता है बट अपने आप कुछ काम नहीं करता, उनसे करवाता है हम, है ना. बाहर दिखता है शरीर बट ये दिखने वाला शरीर अपने आप काम नहीं कर रहे, किसी दूसरा का सहायता की वजह से वो काम करते रह रहे. ये मुंह अपने आप नहीं बोल रहे, ये मुंह से अंदर से एक आवाज इस चीज को बताने के लिए आज्ञा दिया, इसलिए ये मुंह काम कर रहे, नहीं तो ये मुंह काम नहीं करेगा. ये पूरा शरीर वैसा ही है.
और अंदर का आत्मा कॉइन का बैक साइड पीछे रहता है और बाहर दिखता है इस शरीर। हम बाहर दिखता है, इस शरीर बाहर देखते रहता है, इसलिए हर एक चीज को हमको एक आदत हो गई है कि बाहर ढूंढते रहो, बाहर ही ढूंढ रहे हम, हर एक चीज बाहर ढूंढ कर। और ये क्या सोच रहे कि बड़ा पहाड़ के सामने एक छोटा सा आईना रखकर वो आईना में पहाड़ देखकर देखो मैं पहाड़ को पकड़ लिया सोच रहे। एक्चुअली इधर क्या दिखता है, ये बहुत छोटा का रूप में छोटा का आईना, कितना बड़ा आईना रखते हैं उतना बड़ा दिखता है, बट क्या ये सही है, असली है? इज इट रियल? नो, एक्चुअली दिस इज ओनली द शैडो ऑफ द रियलिटी। रियलिटी अलग है, ये आईना का कारण हमको इधर दिख रहे। और दूसरा बात क्या है, ये आईना सीधा सीधा भी नहीं दिखाता, अपोजिट दिखाता है ना? कंप्लीट दैट इंफॉर्मेशन ये आईना नहीं दे रही है, उल्टा इंफॉर्मेशन भी दे रही है, मतलब इट इज नॉट शोइंग एज इट इज। ये बाहर का दुनिया इज द इंप्रेशन ऑफ इंटरनल वर्ल्ड। अंदर बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ को देख नहीं पा रही है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम, बाहर ढूंढते रह रहे, किधर है किधर है। और इस बाहर ढूंढने में हमको असली चीज कुछ तो चाहिए, हम सबको इंटरनली मालूम है ये नहीं है, ये बाहर ढूंढने का चीज असली चीज नहीं है, मालूम है। क्यों बताओ? क्योंकि हम किसी समय भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। जब असली चीज समझ में आ गई तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, सही से असली चीज समझ में आ गई तो उसका अनुभव ले लिया तो every person will get that satisfaction, wow I got that। but हम क्यों satisfy नहीं हो रहे हैं, मतलब we are not getting that। क्यों? why? because हम सब चीज इस पढ़ाई करो, खाना बना दो, अच्छा कपड़ा खरीद करो, all the objective world, materialistic things, कितना चीज बाहर हम बाहर दुनिया हम अरेंज कर रहे, क्रिएट कर रहे, ये सब उस चीज को समझने के लिए, उस खुशी को पाने के लिए, थोड़ा समय वो खुशी में रहने के लिए। क्यों हमको वैसा वो स्थिति पर रहना है, इसके लिए ढूंढते रह रहे। क्या एक बुक खरीद किया, इस बुक में है क्या, थोड़ा देर खुशी रहता है, हो गया, इट इज नॉट परमानेंट। उसके बाद एक टीवी खरीद किया, जब खरीद किया एक दो दिन खुशी है, बहुत अच्छा बड़ा टीवी खरीद किया और खुशी है, उसके बाद आदत हो गया, अब मजा नहीं आ रही है, मतलब ये भी नहीं है। फिर दूसरा, एक साड़ी, दो साड़ी, तीन साड़ी, ड्रेसेस, बच्चों को क्या चाहिए, घर में क्या चाहिए, अच्छा डेकोरेट करो और पौधा रखो और निकालो, सब चीज कर रहे, उसमें थोड़ा एक क्षण, एक बूंद का खुशी लेकर और चाहिए। कुछ भी टेस्ट अच्छा है तो क्या करेगा हम, और चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि हमको असली चीज मालूम है, हमारा मेमोरी में वो अंदर है, और वो ये बाहर का चीज खुशी असली अंदर का खुशी से हमारा मेमोरी में है ना, उसी से मैच नहीं हो रही है। इसको मैच करने के लिए हम बहुत जगह ढूंढते रह रहे। मेरा अंदर एक फील मालूम है, रियली मुझको अभी भी याद है, माय फादर मुझको जब मैं छोटा हूँ एक जगह आइसक्रीम खिला दिया छोटा कप से, दैट इज वेरी फेमस। अभी भी मुझको उस टेस्ट से अब तक ऐसा टेस्ट मिली ही नहीं, वही टेस्ट है पापा उस दिन आप दिया ना, वही टेस्ट अच्छा है। कितना बार कितना वो एक है, मैं 1000 टाइप्स टेस्ट किया, बट वो टेस्ट से मैच नहीं हुआ। दैट इंप्रेशन इज इन माई इनसाइड मेमोरी। वो अंदर का मेमोरी से ही बाहर का चीज टैली नहीं हो रही है, इसलिए और ढूंढते रहे। वी आर गोइंग 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 गोइंग, किधर जा रही है, बाहर जाते रह रहे। वी आर सर्चिंग आउटसाइड।
इधर थोड़ा देर स्टॉप करना, रुकना। ओके, यदि ये चीज सही है तो इस दुनिया में शायद मैं नहीं, मुझको नहीं मिला, शायद आधा दुनिया लोग को मिल गया। करोड़ लोगों में आधा लोग शायद इसमें सक्सेस हुआ, वो लोग खुशी में रहना है ना। बट उधर जाकर देखे तो वो लोग भी खुशी में नहीं है। मतलब ये तरीका नहीं है ढूंढने का, इस खुशी को, इस चीज को पकड़ने का, वो संतुष्टि को पकड़ने का चीज बाहर नहीं है। फर्स्ट कंफर्म दिस। तब किधर है? बाहर किस चीज ने हम देख रहे, वो ड्युअलिटी है, दो प्रकार देख रहे। इस मन का क्षेत्र है, बाहर का दुनिया मन का क्षेत्र है। इस सभी इंद्रियों किसके लिए काम कर रहे? मन के लिए काम कर रहे। ये मन सैन्याध्यक्ष है। इस मन का सैन्य क्या है? इंद्रियों। ये सैन्याध्यक्ष क्या करेगा? बाहर ढूंढते रहेगा, बाहर काम करते रहेगा, बाहर का सिस्टम को देखते रहेगा। इसके लिए वेरी गुड एग्जाम्पल मैं बताना चाहिए तो गो टू जनक महाराज। जनक महाराज एक इतना अच्छा हाईली एनलाइटेड पर्सन है। वो राज्य में, संसार में रहकर भी उससे बॉन्डेड नहीं हुआ, अपने आप को फ्री रखकर हर एक चीज किया। उस समय कोई भी गुरु के पास शिक्षा लेने के बाद सब लोग क्या करता था? जनक महाराज के पास भेज जाता। मतलब फाइनल, ही इज कैपेबल, एक साइन लेने के लिए, सर्टिफिकेट साइन लेने के लिए वो लोग जनक महाराज के पास जाना है। कितना बड़ा भी हो, कितना अच्छा स्टूडेंट भी हो, एक बार जनक महाराज के पास भेजता था। ऐसा है व्यास महर्षि का। व्यास महर्षि ही सबसे टॉपेस्ट वेद व्यास है, ही नोस एवरीथिंग। और उनके पुत्र सुक महर्षि, और सुक महर्षि बाय बर्थ ब्रह्मज्ञानी, बाय बर्थ ही इज ब्रह्मज्ञानी। और वो पिता के पास सब कुछ सीखा है। सीखने के बावजूद भी उनका पिता ने बोलता है कि आप एक बार जाकर जनक महाराज से मिलकर आइए, दैट इज मैंडेटरी, शुड टेक साइन फ्रॉम हिम, नॉट फ्रॉम मी, ऐसा बोलता था। ओके, सुक महर्षि गया जनक महाराज जी के लिए। उधर जाने के बाद क्या हुआ? जनक महाराज उनको राज्य का प्रवेश का, मतलब राज्य भवन नहीं, राज्य का अंदर प्रवेश का पहले ही द्वार पर रुका दिया। एक पूरा दिन ऐसा रुका दिया। वो वैसा ही रुका है। नेक्स्ट डे राज्य भवन के पास एक दिन पूरा ऐसा ही बोल दिया, छोड़ दो उसको, रहने दो, ध्यान नहीं दिया, ओके रहने दो। उसके बाद एक दिन के बाद फिर उसको अंदर बुलाकर, उनका सैन्याध्यक्ष को बुलाकर, आपका अतिथि जैसा रखो, एक दिन पूरा आपका अंडर केयर। वो भी हो गया। अगले दिन उनका मंत्री को बुलाकर, मिनिस्टर को, आप एक दिन आपका अतिथि जैसा बना दो, उधर भी हो गया। तब सुक महर्षि को जनक महाराज आफ्टर दैट, वो दिन भी पूरा होने के बाद उसका अंतःपुर में प्रवेश करने का आज्ञा दिया। देखो एक बार फिर इसका असली अर्थ क्या है देखेगा। सुक महर्षि को क्या क्या टेस्ट मिला है कि पहला, राज्य का अंदर प्रवेश है, राज्य मतलब सोसाइटी। जनक महाराज ऐसा टेस्ट लिया कि ये सोसाइटी से ये कैसा व्यवहार है, सोसाइटी को पार किया और सोसाइटी से बॉन्डेड हो गया। क्या मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, और इतना बड़ा ज्ञानी को बाहर, राज्य का बाहर बैठ दिया, सब लोग देख रहे मुझको, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ फीलिंग्स आया क्या? नहीं। सुक महर्षि उधर पास हो गया। नेक्स्ट भवन के पास, भवन मतलब मेटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, दिस ऑल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। उधर भी एक दिन क्या, ये आदमी इस बाहर, इस प्रपंच, इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखकर मोह में गिर गया, और उधर भी नॉन अटैचमेंटल स्टेट में है।
उधर भी पास हो गया। उसके बाद मिनिस्टर कौन है? नॉट मिनिस्टर, सैन्याध्यक्ष मतलब मन। इसका मन को चेक किया, क्या ये इंद्रियम बाहर चल रहे और अंदर देख रहे, क्या है? एक्चुअली मन का काम है बाहर देखभाल करना, सैन्याध्यक्ष का काम क्या है? हर जगह बाहर का दुनिया में सब चीज सही से चल रहा है और नहीं, ये देखभाल करना। और सुख महर्षि का मन को चेक किया, ये मन स्टेबल है और नहीं। उसके बाद किधर चेक किया? मिनिस्टर मतलब बुद्धि, बुद्धि के जगह टेस्ट किया, क्या इसका बुद्धि ठीक से चल रहे? वो भी सक्सेस होने के बाद उसका अंतपुर, अंतपुर मतलब आत्मा का स्थान। अंतपुर, राजा अंतपुर में रहता है मतलब अपने सोल। अंतपुरम मतलब वेर दिस आत्मा रहता है, किस? देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः। सो इस ब्रह्मांड स्वरूप का आत्मा किधर रहता है? वो अंतपुर है। और सुख महर्षि तब गया अंतपुर में और मिला जनक महाराज से। हर एक व्यक्ति अपना अंतपुर से मिलना, इस अंतपुर का राजा कौन है? मतलब अपना आत्मा। हम अपने अंतपुर में मिलना, इस अंदर क्या है? मतलब आत्मा है। इस आत्मा का पदार्थ के साथ रहे तो तब मिलता है आनंद स्थिति। आनंद, आ प्लस नंद, नंदा, नंदम। आदिशंकराचार्य बोलता है ना, नंदति 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 एव, योगरतो व भोगरतो व संगरतो व संग विहीनः। मतलब साथ रहो, योगी जैसा हो जाओ, योगी जैसा मत बनो, नो प्रॉब्लम। संग के साथ रहो, सबसे मिलकर रहो, नहीं तो सन्यासी लेकर जैसा एक ही रहो, अकेला रहो तो भी नो प्रॉब्लम। बट आर यू हैप्पी? हैप्पी हैप्पी जॉयफुल स्टेट में है, खुशी में है। इफ यू आर हैप्पी, यू आर एवरीथिंग, यू गॉट एवरीथिंग। मतलब नंदति मतलब हैप्पीनेस। आनंदम, आ प्लस नंदा, आ मतलब आत्मा। इस जॉयफुल स्टेट इस आत्मा से मिल गया तो तब वो आनंद स्थिति बाहर आ जाएगा। आत्मा का क्वालिटी है आनंद स्थिति, इसलिए नित्यानंद चैतन्य स्वरूप है हम, सच्चिदानंद चैतन्य स्वरूप है भगवान। वो कौन है? मतलब सच्चिदानंद चैतन्य स्वरूप है। हम क्या है? नित्यानंद चैतन्य स्वरूप है। देखो, इस बाहर चलने वाला मन को अंतर्मुख कर दिया, उसका असली स्थिति पर गया। क्यों मैं बोल रहा असली स्थिति पर? क्योंकि नदी पूरा समंदर में जा रही है ना, क्योंकि नदी का जन्म समंदर है। नदी का जन्म स्थल हमको दिख रहे, इधर जन्म लिया उधर जन्म लिया, बट वो पानी का बूंद का जन्म किधर है? समंदर से, गर्म पवन से हवा में जाकर फिर क्लाउड्स रूप आकर बारिश जैसा आकर इतना चलते रह रहे। इस शरीर मिट्टी से बन गया, फिर मिट्टी में जा रही है। हर एक चीज इस दुनिया में ऑन दिस इन दिस एर्थ प्लेन किधर से आ गए? उधर से उधर फिर जाना है। हम भी देखो, काली हाथ से आकर काली हाथ से जा रही है। मतलब कैसा आ गया वैसा ही जाना, किधर से आ गए उधर जाना। ऐसा ही नदी समंदर का बीच में कनेक्शन क्या है? ये नदी का दूसरा रूप समंदर है, इसलिए वो समंदर में कितना भी रखो फिर ढूंढ ढूंढ कर समंदर में जा रही है। ऐसा ही मन का जन्म स्थान किधर है? आत्मा है। इसलिए ये मन बाहर चलते चलते फिर क्या करता है? उस असली निज तत्व का ओर जाने का प्रयत्न करता है। मन खराब नहीं, मन इज वेरी गुड। इसको कैसे टैकल करना हमको मालूम होना है, इसका असली स्थिति पर ले जाना है। असली स्थिति क्या है? मतलब आत्मा। और आत्मा का क्वालिटी क्या है? मतलब आत्मा का क्वालिटी इज आनंद स्थिति। इधर आ गया आनंद। इस बाहर का दुनिया में हमको हर चीज मिलता है, दैट इज ओनली
टेम्पररी हैप्पीनेस, वी नीड परमानेंट हैप्पीनेस। ये संतोष है तो वो आनंद है, आनंद इज द परमानेंट हैप्पीनेस, वो एक स्थिति है। बाहर का दुनिया में देखे तो ड्युअलिटी रहता है, मतलब सुख दुख, वैराग्य वैभोग, सुबह रात, अच्छा बुरा, ड्युअलिटी, संकल्प विकल्प, क्योंकि मन का क्वालिटी है दो। इस बाहर का देखने का दो चीज को अंदर एक का रूप में लेकर गया तो उधर आनंद का तत्व हमको समझ में आ जाएगा। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलता है, कब आनंद स्थिति मिलता है, मतलब ये दो को एक करो। दो मतलब ड्युअलिटी, द्वैत। जब ये द्वैत को अद्वैत जैसा बदल दिया तो तब आपको मिलता है वो आनंद स्थिति का अर्थ। और इस आनंद स्थिति में एक्चुअली ये आनंद स्थिति किस स्थिति ने अपने आत्मा का क्वालिटी है वो किस प्रकार में विस्तार हो गए, मतलब हर जगह वही स्थिति है एक्चुअली। इसलिए नित्यानंद चैतन्य स्वरूप बोल रहे हम, सच्चिदानंद चैतन्य स्वरूप बोलता है परमात्मा को, नित्य एवरी टाइम आनंद, आनंद स्थिति में रहने वाला चैतन्य स्वरूप मतलब आत्मा। इट्स द क्वालिटी ऑफ द सोल। इसलिए बच्चों देखो, छोटा बच्चों खुशी में रहता है, कुछ दो कुछ ना दो, थोड़ा देर खाने के लिए रोता है फिर खुशी में रहता है। क्यों? क्योंकि दे आर दैट स्थिति में है, आनंद स्थिति में, आत्मा के साथ मिलकर है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के साथ एक होकर जिंदगी जी रही है तो दे ऑल आर नित्यानंद चैतन्य स्वरूप। ये रोना धोना नहीं रहता, ये है नहीं है, आज मेरे पास जॉब है नहीं है, पैसा है नहीं है, इससे कोई बात नहीं। मेरा पति जिंदा है नहीं है, मम्मी पापा जिंदा है नहीं है, इससे कोई बात नहीं। कुछ हो कुछ ना हो, इस आत्मा का कैरेक्टर ही आनंद है, वो आनंद स्थिति में ही रहता। अहम फिजिकल बॉडी, आई एम सुवर्ण, आई एम दिस फिजिकल बॉडी, सोचे तो मुझको सुख दुख दोनों में रहता है। जब मैं असली तत्व के, इसलिए रमन महर्षि बोलता है, रमन महर्षि के पास जाकर इस आनंद स्थिति के बारे में एक्सप्लेन करो बोलने से रमन महर्षि विल से सर्च विद इन, अपने अंदर ढूंढो बोल दिया। स्वामी आनंद चाहिए मुझको, मुझको बिल्कुल दुख में रह रहे, मुझको आनंद चाहिए। तब रमन महर्षि ने एक आंसर दिया, सर्च विद इन, आपका अंदर ढूंढो। हर समय चाबी घर में खो दिया और ढूंढ रहे बाहर लाइट का वो आदमी ने बाहर ढूंढते रह रहे स्ट्रीट लाइट के पास, सब लोग ढूंढते रह रहे उनके साथ। और एक होशियार आदमी ने बोला, बाबा क्या ढूंढ रहे? मेरा चाबी। और किधर खो दिया? घर का अंदर। तब इधर क्यों ढूंढ रहे? खो दिया घर का अंदर, तब उधर ही ढूंढना ना, अब बाहर क्यों ढूंढ रहे? मतलब सर घर में लाइट नहीं है, इधर स्ट्रीट लाइट है ना, इसलिए इधर ढूंढ रहे। अंदर है वो चीज, किस चीज के लिए हम तड़प रहे, किस चीज के लिए इतना सारा चीज कर रहे, वो चीज अंदर है और ढूंढ रहे बाहर, इसलिए नहीं मिलता। समझ गए? इसलिए हमको नहीं मिलता। जब मिलना है मतलब अंदर जाकर ढूंढना पड़ेगा। और इस आनंद का स्थिति में जनरली वी ऑलमोस्ट डिवाइड दिस आनंद स्थिति इनटू 3 टाइप्स। एक भजनानंद, दूसरा ब्रह्मानंद, तीसरा परमानंद। आनंद का स्वरूप इस 3 जगह में है, हर जगह में है, और हमको पहचानता इस 3 जगह में। भजन आनंद, भजनानंद मतलब किस जगह बाहर देखने का समय भी
हर समय भजन मतलब मालूम है ना, गान में एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, हर जगह कुछ मिला तो एक खुशी मिलता है, शादी है खुशी मिलता है, गाना बजाना, जोक्स, स्टोरीज, एवरीथिंग, ऑल टाइप ऑफ मन के लिए एंटरटेनमेंट्स जरूरी है ना। हर समय मैं योगी बन गया, मुझको ज्ञान मिल गए बोलकर सीरियस रहता है क्या? यू आर हैविंग फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी रहे तो इस चेहरा में मुस्कुराहट दिया भगवान ने, इस आंख में खुशी रहने का लायक दिया हमको, हम खुशी से बाहर दिखना है। एंजॉयमेंट इज नेसेसरी। मेडिटेटर है, नो सिनेमास, कौन बोला है? मेडिटेटर है, नो एंटरटेनमेंट। आप मेडिटेटर है, आप ये सब नहीं करना। आप मेडिटेटर है, आपको नया ड्रेस क्यों? आप मेडिटेटर है, एडजस्ट हो जाओ। कोई नहीं बोला। नो उपनिषद्स, नो वेदास आर सेइंग दिस। इफ यू आर योगी, उपनिषद और वेदास क्या बोल रहे कि आप योगी मतलब क्या है? अंडरस्टैंड दैट परमानंदा। इफ यू आर योगी, अंडरस्टैंड दैट यू एंड दैट आर वन। बस एक ही शब्द है। ऑल द वेदास आर सेइंग ओनली वन थिंग, यू एंड दिस ऑल आर वन। इफ यू अंडरस्टैंड, ये चीज समझ गया तो सब चीज समझ गया, और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, इतना सालों का मेरा पूरा ढूंढने का रहस्य एक ही है, सर्वम कल्विदम ब्रह्मा। ये एक ही बात है, सर्वम कल्विदम ब्रह्ममयम। ये एक चीज को समझकर ऐसा जी सकता है तो हो गया। आध्यात्मिकता और कुछ नहीं रहस्य इसमें, यू बिकम गॉड। क्योंकि इस आत्मा और परमात्मा, ब्रह्मानंद और परमानंद एक हो गया। भजनानंद बाहर विषय का बारे में खुशी से आनंद से इस जीवन को मस्ती कर रहे, मजा ले लो, रोने धोने नहीं, खुशी से जियो आउटर वर्ल्ड को। भजनानंद है। अपने आप को पहचानो, व्हाट आई एम, ये मैं हूं, इस सुवर्णा में हूं, और इस सुवर्णा को चलाने वाला उस आत्म पदार्थ में हूं, उस आत्म पदार्थ में हूं, वो समझ गया, तब मिलता है ब्रह्मानंद स्थिति। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मतलब इस अंदर रहने वाला इस आत्म पदार्थ ही ब्रह्म पदार्थ है। ये चीज हमको संपूर्ण रूप से समझ गया, वैसा जी रही है, वैसा जीना शुरू किया तो तब मिलता है ब्रह्मानंद स्थिति। उस ब्रह्मानंद स्थिति खुशी रहता है, हर एक चीज एक ही दृष्टि से, मतलब किस कैसा चश्मा रखता है वैसा दिखता है ना। थोड़ा दिन तक, मे बी 22 ईयर्स तक मैं एक सुवर्ण का चश्मा रखकर देखना शुरू किया, आई एम सुवर्ण, आई एम सुवर्ण, आई एम सुवर्ण। कोई गुस्सा किया, मुझको गुस्सा किया, कोई दर्द दिया, मुझको दर्द दिया, क्या मुझको? ये सुवर्ण, इस फिजिकल बॉडी। इसलिए आंख से पानी, मुंह से गुस्सा, इमोशंस सब आ गया। 22 ईयर्स के बाद क्या हुआ? एक व्यक्ति ने मुझको बोला, आप सुवर्ण नहीं, यू आर ए सोल, आप एक आत्मा है। तब मैं अंदर जाना, तब तक बाहर देखना शुरू किया ना, तब क्या किया? अंदर देखना शुरू किया, अंदर चलते रह रहे, ढूंढते रह रहे, किधर है, किधर है, किधर। सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है इस अंदर। सूक्ष्माति सूक्ष्म मतलब डीप ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी। सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है। सो जैसा अंदर ढूंढना शुरू किया, तब समझ में आ गया, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई एम सोल। उस समय मुझको समझ में आ गया। उस टेम्पल में बैठकर एक बढ़िया सा क्लास हुआ। उस क्लास में एक मास्टर ने लगभग 50, आई एम ए लिसनर, आई एम ए स्टूडेंट एट दैट टाइम, जस्ट आई डोंट नो एनीथिंग। ध्यान मतलब सांसों के ऊपर ध्यास रखना, बैठना, यही मालूम है। उधर एक 1 डे वर्कशॉप हुआ, एक मास्टर आया है वैजाग से,
वो मास्टर ऐसा उंगली रखकर दिखा दिया, जस्ट नॉर्मली क्लास में, यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल, यू आर नॉट सुवर्णा। मुझको हर्ट हुआ, मेरे ईगो एकदम झटका मारा, और मैं सुवर्णा नहीं। और इतना दिन तक कोई मुझको बता ही नहीं है आत्मा क्या है। 22 इयर्स देखो, रमन महर्षि 7 इयर्स में आ गया, विवेकानंद को 12 इयर्स में आ गया, आदि शंकराचार्य को भी पहले 7 इयर्स में ही मालूम है, प्रहलाद को मालूम है, मुझको नहीं मालूम मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। सबको, बहुत लोग को मालूम है, बट मुझको 22 इयर्स आने तक नहीं मालूम है। जब वो उंगली उठाकर दिखा दिया तब मुझको हर्ट हुआ, व्हाट इज दिस। तब मैं कौन हूं, तब मैं सुवर्णा नहीं है, तो मैं कौन हूं, हु एम आई। गया एक मंदिर गया, उधर पुजारी से बता दे मैं ध्यान में बैठने वाला हूँ, मुझको डिस्टर्ब नहीं करना। बैठ गया, और हर जगह कुछ पास होना है तो कुछ फेस भी करना है। बहुत मच्छर आ गया, हजारों में मच्छर है, आ गया। तब मैं इतना इतना अंदर से मेरे को लग रहे कि आज मैं पता कर कर ही जाना मैं कौन हूँ। इतना दिन कोई मुझको नहीं बताई कि मैं कौन हूँ, आज कोई मुझको बता दिया, और वो बता दिया तो मैं सुनकर एक्सेप्ट करना, वो मेंटालिटी मेरा अंदर नहीं है। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बट इसकी वजह से मैं आगे हो गया। ओके, ये सर ने बता दिया, एक्सेप्ट करता हूँ, ओके, बट आई वांट द प्रूफ। प्रूफ बाहर मिलता है क्या, कोशिश करना है। मैं कोशिश शुरू किया, नेक्स्ट डे आई वेंट एंड सैट इन मेडिटेशन, और वो मच्छर को भी बता दे मुझको काटना नहीं, डोंट डिस्टर्ब मी। ये चीज कब कैसा मालूम है, स्वाध्याय की वजह से मालूम है। बुक्स पढ़े हूँ, एक योगी का कदाचित योगानंद परमहंस का बुक पढ़ा हूँ, उसमें ये छोटा सा पॉइंट है ही। योगानंद परमहंस को उनको गुरुजी बोलता है, उनको भी सेम प्रॉब्लम मच्छर से सो उनको गुरु बोलता है कि योगानंदा, जंगल में करने वालों को भी मच्छर मारता है ना, बट वो लोग कैसा इतना तपस्या कर रहे, इतना ध्यान कैसा कर रहे, कभी सोचा है? उसका चारों तरफ वो एक शक्ति, एक आरा फॉर्म करता है, बट इट इज नॉट उनको सिद्धि है इसलिए फॉर्म करना, हम मानव है ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बात करना, मेरा चारों तरफ उस मच्छर को बताना, क्योंकि वो भी उस चैतन्य स्थिति से ही बन गया, हम भी वही पदार्थ से बन गया, दिखने में अलग है। एलिफेंट और एंट दोनों में एक ही आत्मा है ना, वही पदार्थ है ना, आत्मा का चैतन्य स्वरूप है ना, वो भी इसमें भी वही स्वरूप है, हर वही स्वरूप है। सर्वम कलविदम ब्रह्ममयम, हर एक चीज इस ब्रह्म पदार्थ से बन गया, तो वो मच्छर भी वही ब्रह्म पदार्थ से बन गया, मैं भी वही ब्रह्म पदार्थ से बन गया। और मैं अंदर से आत्मा से बात किया, कि मन से शायद बात किया तो उसको समझ में नहीं आता पक्का, क्योंकि उनका मन नहीं है, मेरा मन अलग है। बट मैं इस चैतन्य पदार्थ का आत्म रूप से मैं बोला, ये मच्छर मुझको मारना मत, मुझको डिस्टर्ब मत करो, मुझको आज ये चीज पता करना है मैं कौन हूं, आज मुझको ये चीज पता करना है। टाइम केम, डोंट प्लीज डोंट डिस्टर्ब, अंदर से बोला। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद मच्छर है मुझको काटना बंद किया, मुझको कुछ भी समझ में, आराम से बैठ गया 1.5 घंटा, एक मच्छर भी काटे नहीं, एक मच्छर भी काटे नहीं। इसके लिए प्रूफ क्या है मैं बाद में बताऊंगी। हो गया, उस समय क्या हुआ, पत्रीजी आ गया एक खड्ग से और मुझको काट दिया। मैं पूरा ध्यान में देखते रह रही, एक अच्छा सा, आपके लिए स्टोरी, मेरे लिए रियल एक अच्छा सा विजुअल, एक अच्छा सा ये है कि पत्रीजी ऐसा काट दिया, और मैं पत्रीजी से बोल रहे, मैं मरी नहीं सर। वो फिर मुझको लेकर पानी में डुबा दिया, फिर मैं सर से बोला हूँ मैं मरी नहीं सर, आई एम नाइस, आई एम फाइन। वो फिर मुझको मिट्टी में डाल दिया, वो पूरा मिट्टी, मेरा अंदर शरीर, पूरा शरीर ऐसा खराब हो गया।
फिर मैं बोल रहे मैं मरी नहीं हूं। एट लास्ट सार क्या किया, मुझको आग में डाल दिया, पूरा आग जल गया, मेरा शरीर जल गया, सिर्फ याश है, और बोला मैं हाँ अब मर गया। मैं सर का बगल में खड़ा होकर, सर ये सब मेरा शरीर है, मैं इधर हूं, आपके साथ हूं। वो क्या मर गया, मेरा शरीर है। देखो कितना क्लैरिटीली मैं सार को बता रही हूँ, मेरा शरीर है। तुरंत सार मेरा चेहरा देखकर उस विजन में समझ गया वो शरीर है, और इस पदार्थ इतना किया तो भी आप मरी नहीं है ना, उसको बोलता है आत्मा। उस दिन में ब्रह्मानंद स्थिति क्या है मुझको समझ में आ गया। इस ब्रह्म पदार्थ से मैं एक हो गया, नंदती जॉयफुल स्टेट में गया, आत्मा से के साथ मिल गया। दैट इज ब्रह्मानंद स्थिति, नोइंग योर सेल्फ। इसलिए रमन महर्षि क्या बोला, वो ब्रह्मानंद किधर है, मुझको आनंद चाहिए जी, मुझको जीवन पूरा रोते रोते जिंदगी जी रही है, थोड़ा आनंद दे दो। मतलब सर्च विद इन। कैसा सर्च करना, नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, नो योर सेल्फ। क्वेश्चन हु एम आई, यू विल गेट दैट। रमन महर्षि ने सिंपल शब्दों में बता दिया। अपने अंदर ढूंढो, बाहर नहीं। क्वेश्चन करो मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, तब मिलता है आनंद स्थिति। क्योंकि वो सोल के पास है, बाहर लॉकर में नहीं, अंदर लॉकर में है। ओके ये अंदर लॉकर के पास जाकर की को ओपन करना, बाहर गॉडरेज बीरवा के पास ओपन किया तो इतना पैसा है शायद आनंद नहीं रह गया। बैंक का लॉकर में ओपन किया तो गोल्ड रहेगा बट आनंद नहीं रहेगा। अपने अंदर का लॉकर को ओपन किया तो उधर ये सब नहीं रहेगा, आनंद रहता है, गारंटी, आई गारंटी। ये सब अंदर नहीं रहता, जगह नहीं है, छोटा लॉकर है, बट वो ब्रह्मानंद रहता है, वो ब्रह्मांड का आनंद पूरा उसमें रहता है छोटा लॉकर में। सो वो ब्रह्मानंद स्थिति। तब थर्ड स्थिति क्या है कि परमानंद स्थिति। जब ये ब्रह्म पदार्थ, मैं एक ब्रह्म पदार्थ हूं, इस आत्म ही सब कुछ इस ब्रह्म पदार्थ है, ये समझ गए तो ब्रह्मानंद स्थिति हो जाएगा। मैं और वो एक ही है। आदि शंकराचार्य इस संपूर्ण अद्वैत को एक लाइन में बताने के लिए बोले तो वो क्या बोलता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब उस ब्रह्म पदार्थ क्या है, वो सत्य है, और इस जगत व्हाट द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड व्हाट यू आर सेइंग इज मिथ्या, इट विल डिस्ट्रॉय, ये नाश है। जीवो ब्रह्म का एवचा, मतलब इस जीव पदार्थ ही ब्रह्म पदार्थ है, दोनों एक ही है। देखो that is permanent, this is impermanent, but the thing what is in you is the thing what it is there, both are one. Close the chapter. मतलब आप क्या है वही वो है, वो भी पदार्थ, इधर है तो आत्मा, उधर है तो परमात्मा, इधर है तो ब्रह्मानंद, उधर का स्थिति को भी समझ गया तो मैं ब्रह्म पदार्थ हूं, बट भगवान आप अलग है, मैं आपका सेवक हूं बोलने से मंडूक उपनिषद विल से किस आपको आप कौन है समझ में आ गया, आप एक आत्मा है। बट मंडूक उपनिषद में क्या बोलता है कि आप जब तक मालूम नहीं होता आप और वो, आप और वो परमात्मा एक है, तब तक आप ज्ञानी नहीं है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, समझ में आ गया, मैं और वो परमात्मा एक ही है। I and my father are one, जीसस क्राइस्ट। इसलिए वो गॉड, वो ही रियलाइज्ड, दैट इज एनलाइटमेंट। वो रियलाइज किया कि बोथ आर वन, मैं अलग, वो भगवान अलग नहीं बोल रहे, आई एंड माई फादर आर वन, वो परमात्मा और मैं दोनों एक ही है। जब ये चीज समझ गया, दैट इज परमानंद स्थिति।
बहुत लोग एक्सेप्ट करता है, मैं आत्मा पदार्थ हूँ, ये चीज एक्सेप्ट करता है, बट मैं और भगवान एक है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल मन नहीं लगता। क्यों? देखो, हम सब बहुत सालों से सेवक जैसे रह रहे, राजकुमार जैसा नहीं। एक राजा है, राजा का पुत्र कौन है? राजकुमार रहता है, नेक्स्ट किंग है ना। सेवक क्या होता है? बाहर रहता है। राजकुमार क्या करता है? राज का पुत्र आकर राज के सामने बैठता है, उनका गोदी में बैठ सकता है। सेवक दूर में बैठता है। हम क्या बोल रहे? वो परम पिता बोल रहे, परम आत्मा, माय फादर, माय डिवाइन, माय डैड, ऐसा बहुत नामों से उनको संबोधित कर रहे। और जैसे भगवान आकर यू आर माय पुत्रा, सो वी बोथ आर वन बोलने से हमें एक्सेप्ट करने का थोड़ा दिक्कत आता है अंदर। आप उधर से, वो परमात्मा आपका पिता है तो, वो शक्ति आपका माँ है तो आप उनका पुत्र है, सेम क्वालिटी यू एंड दैट। देखो, मेरा माँ और मैं एक ही है, मेरा पिता और मैं एक ही हूँ। मैं कैसा अलग हो गया? दिखने में अलग है, बट हम सब एक ही है, वन फैमिली। ऐसा ही किस व्यक्ति को मालूम हो गया कि इस आत्मा पदार्थ और उस परमात्मा दोनों एक है, तब उनको समझ में आता है अद्वैत। इस समस्त सृष्टि एक है। इस भजनानंद, इस आत्मा के बारे में पहचाने तो ब्रह्मानंद, उस परमात्मा के बारे में समझ गया, उससे एक हो गया तो परमानंद, आत्मा के साथ मिल गया तो ब्रह्मानंद, इस बाहर के दुनिया के साथ एक हो गया तो भजनानंद। तीन भी चाहिए, ऐसा नहीं वो हो गया तो इसको छोड़ना। आप परमात्मा बन गया तो उस रियलाइजेशन आ गया तो खुशी से सबके साथ रहना, रोते धोते नहीं, भजन आनंद करना, हर समय आनंद से रहना। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हर समय अब हमको दुख आ गया तो एक चीज ध्यान में आना, हर एक चीज छोड़कर ही जाना एट लास्ट। अकेले माँ का गर्भ से काली हाथ से आ गया, अलेक्जेंडर वेरी क्लियरली बोल दिया काली हाथ से जाएगा, है ना। बहुत लोग बोल दिया काली हाथ से जाएगा, काली हाथ से आ गया, काली हाथ से जाएगा, कंफर्म है ना। इसको साइड रखकर देखते रहो हर समय। इतना हर चीज भी, मैं आज किस बात के लिए रो रही है, इस बात को भी छोड़कर जाना है ना। ये रोना धोना आप लेकर नहीं जाएगा ना। और किस बात के लिए हम खुशी हो रही है वो भी लेकर नहीं जाएगा। तब ये दोनों है, तब खुशी में रहना अच्छा रहेगा और दुख में रहना अच्छा रहेगा। खुशी में रहो। एवरीथिंग इज ए फेस्टिवल, दैट इज भजनानंद। हर एक समय फेस्टिवल है। चोर आकर चोरी किया 10 लाख, वो बच गया 10 रुपया से, अच्छे से पानी पूरी खाकर खुशी बना दो। क्यों? वो चोर आकर हमारा बहुत कुछ कर्म को क्लियर कर कर गया, नहीं तो वो 10 लाख के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा शायद, किसको मालूम है। अपना कर्म पूरा लिखित, मतलब सिस्टमैटिकली सेट रहेगा, किसको क्या देना है देना, किससे क्या लेना है लेना, एवरीथिंग विल बी सिस्टमैटिक। इस दुनिया में एक भी चीज रॉन्ग से नहीं होता, सब चीज राइट। अब वो चोरी आकर चोरी किया, लेकर गए, पुलिस पकड़े तो वो भी राइट है, उनको वो हक नहीं, इसलिए वापस आ गया। अब इधर रोने का क्या बात है, हर एक चीज खुशी का बात है ना। काली हाथ से आ गया, काली हाथ से जाएगा, अल्टीमेट इज दैट। तब किस बात के लिए रोना? कोई मार दिया, ठीक है, 10 दिन के बाद ये दर्द याद है तो, दर्द शरीर के ऊपर याद है तो तब हम आनंद में नहीं रहेगा, तब वो भूल जाएगा ना, ये ठीक हो जाएगा, भूल गया। बट मन पकड़ता है, वो मार दिया, वो मार दिया, दर्द ठीक हो गया, बट मन का अंदर रहता है ना वो मेमोरी,
और मेमोरी बोलता है वो मार दिया उस समय आपको दर्द आ गया, ऐसा टच करो, इधर दर्द नहीं है, बट मेरा पास है वो रिकॉर्ड। मन बोलते रहेगा मेरे पास रिकॉर्ड है, वो मार दिया तब आपको दर्द आ गया। एक्चुअली वो आदमी एक बार मारा है, हम 100 बार मारते रह रहे अपने आप को, मारा है मारा है मारा है। वो मुझको अवमान किया अवमान किया अवमान किया, वो एक बार अवमान किया, शायद हमको दर्द आ गया, मैं मानता हूँ वो बात है। बट हमारा मन क्या करता है, वो रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते करते दिखाते 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 वो टाइम, वो पर्सन, आप हर चीज बदल गया, बट वो रील बदली नहीं। वही रील देखते 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 क्या किया, हम भूल गया भजनानंद को। इसलिए योगी मान अवमान को भी छोड़कर चलना पड़ेगा। दैट इज योगत्व। वो योगत्व को वो सब प्रैक्टिस करने के लिए ये ध्यान है, ऐसा बनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, सही से और एक बार सोचे तो, मैं लास्ट 1 हफ्ते के पहले ट्रेन का आने के समय एक ही चीज मेरे दिमाग में आ गया, इंसान को इतना जिंदगी 40 इयर्स मेरा लाइफ पूरा कितना याद है, लिखना शुरू किया तो 1 महीने 30 डेज भी याद नहीं रहता। हर एक चीज थोड़ा थोड़ा टॉपिक जैसा लिखकर आ गया तो मैक्सिमम 1 मंथ का टॉपिक याद रहता है, बाकी सब भूल गया है ना। किसी को याद है अपने बचपना? 1-2 चीज। शादी का समय शादी हुआ याद है, बट बाकी समय हर दिन कैसा खाना बना रही है, कैसा चटपटा हो रही है, कैसा गुस्सा कर रहे है, कैसा प्यार कर रहे, याद है? नहीं ना, कुछ भी याद नहीं। व्हाट ए ग्रेट सिस्टम। और इसके लिए क्या रो रही है? आज का बात भी कल भूल जाएगा ना। किस बात के लिए दर्द है? हम ना इस भजनानंद स्थिति को एंजॉय नहीं कर पा रही है, क्योंकि वी आर बॉन्डेड। इसलिए हर समय याद करना, ये भी भूल जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, मैं खाली हाथ से जाना है, तब क्यों ये सब नाटक ड्रामा? आराम से खुशी करो। मेरा हस्बैंड क्या करता था, बच्चों को 10 मार्क 100 के लिए 10 मार्क आ गए तो भी तुरंत ले जाकर पानी पूरी पार्टी। क्यों पार्टी पापा? 10 मार्क आ गया ना, चलो। एक टाइम 0 आ गया असाइनमेंट में, तुरंत आइसक्रीम लाए। मैं बोला किस बात के लिए आइसक्रीम? अरे चलना दे यार, 0 कब देखेगा लाइफ में? वो भी एक थ्रिलिंग पार्टी है, जिंदगी में 0 देखना भी मुश्किल है ना, इसलिए पार्टी। भजनानंद एवरी मोमेंट को पार्टी बना दो, कैसा भी हो। भजनानंद, अपने आत्मा का स्थिति में रहो। ब्रह्मानंद, मैं और वो परमात्मा एक ही है। सर्वम कलविदम ब्रह्ममयम, एवरीथिंग इज ब्रह्मा, यू एंड आई आर ब्रह्मा। किसी को गुस्सा करने का जरूरत नहीं, किसी को डांटने का जरूरत नहीं, किसी को जेलस करने का, किसी का ऊपर ईगो दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वम कलविदम ब्रह्मा, आई एम दैट आर वे तत्वमसि, ऑल आर वन। ये चीज समझ गया तो परमानंद मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, let us become, everybody should be in this anand sthiti, enjoy the life। बहुत अच्छा खास बात है एक जन्म लेना। एवरी मोमेंट, हर एक चीज से ये अच्छा है बुरा है छोड़ दो। हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, घर, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, वॉट एवर थिंग्स यू हैड, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। अपने आत्मा के साथ एंजॉय करो। वाओ, कितना ग्रेट सोल, कितना ग्रेट जन्म दिया। इस शरीर आ गया ही आत्मा की वजह से, इस मन आ गया ही आत्मा का डिसीजन हुआ, आई वांट टू कम टू द अर्थ प्लेन। तब पूरा रेडी किया, अरे राजा आ रही है, उसका पूरा रेडी करो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, एवरीथिंग रेडी, माँ बाप। सो आत्मा का डिसीजन है, इसलिए वो आत्मा से आनंद करो। और इस आत्मा सर्वांतर्यामी है, परम सत्य के साथ रहो।
बस दिस इज व्हाट अद्वैता सेज। आत्मा के साथ मिल गया तो ही यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आनंद। अदरवाइज व्हाट इस बाहर देखने वाला सब चीज क्षण काल है, मतलब 1 मिनट रहता है, दूसरा मिनट गायब। आज सुख कल दुख, इवन दिस बॉडी। सो गो टू द परमानेंट थिंग। परमानेंट चीज के देखो, समंदर में लहर के पास बैठे तो हलचल रहता है, समंदर के बीच में रहो पूरा साइलेंट। मन के साथ रहता हलचल रहता है, अंदर आत्मा के पास थोड़ा जर्नी करो, थोड़ा जर्नी और गहराई में जाओ, डीप शांति, दैट इज नित्य आनंद स्थिति, एवरी टाइम आनंद स्थिति। सो लेट अस फ्रेंड्स, so I think we all touched that. Okay, Shilpi ma'am. Yes ma'am, yes ma'am. Varna ma'am? Shilpi ma'am, so let us complete this section. किसी को भी कुछ डाउट्स है, कुछ शेयर कर सकता है? एक मिनट, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ सबको। हाँ हाँ, शोभा मैम। अलाउ पार्टिसिपेंट्स, अलाउड है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। शोभा मैम जी, प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, बहुत दिन हो गए देखकर मैम। यूएस में है मैम अभी। बहुत आनंद आ रहा है मैम, बहुत अच्छा है। वेरी वंडरफुल। अभी यहाँ पर सुबह का 9 बजे है, यहाँ पे 9 o'clock। वंडरफुल वंडरफुल। हरविंदर सिंह सर। हरविंदर सर, हाँ आज बहुत दिन बाद जुड़े। हाँ जी, सबको नमस्कार। और हमारी शोभा दीदी को यूएसए में है तो इसलिए सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अपनी बहन को आज यूएसए में देख के हम भी बोल सकते हमारी बहन यूएसए वाली है। और आज मैडम ने ना, स्वर्णा मैम ने बहुत अच्छी बात बता दी कि अपन बोल सकते हैं परमानंद है जी हम। Yes. परमानंद, परमानंदम, सब अपन Yes. परमानंदम। Yes. ऑल आर परमानंदम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। रानी मैम। मैम का इतना अच्छा मैडम, जब से इसमें जुड़े आनंद ही आनंद आ रहा है। यस, बिल्कुल आनंद में है। आज ये टॉपिक सेलेक्ट किया शिल्पी मैम को, थैंक यू मैम। थैंक यू आपको। आप जब बोल दिया मेरा अंदर कुछ भी नहीं, क्या बोल दो, कुछ भी ओके, एनीथिंग ओके, बट जब आप डिसाइड किया आनंद है, ओके चलो उसी को बारे में बात करना। स्वर्णा मैम, आपके सेशन में हमेशा वाव ही रहता है, और परमानंद, आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, भजनानंद, ये सारी चीज रहती है जब भी आपका सेशन रहता है। मतलब स्माइल तो रहती है, और दैट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ मैम। सेटिस्फैक्शन और वो रहता है ना, कंटेंटमेंट वो रहता है। और इतना अच्छा लगता है, मतलब जो भी आप ज्ञान देते हैं, चाहे रमन महर्षि और आदि शंकराचार्य के बारे में जो जो चीजें बताते हैं आप, वो डीपली टच करती है। थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू। यस, संगीता मैम। मतलब पहला क्वेश्चन ये, जैसे मैं जब मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ तो क्या होता है ना, आंसू के साथ एक हो जाता है। मैम आवाज कट रही है संगीता मैम, आप एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ, जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे लाइए माइक को। ओके, मेडिटेशन स्टार्ट करने के समय में बोलते हैं कि सांसों के साथ एक हो जाना। तो सांसों के साथ एक हो जाना मतलब किसको एक हो जाना, मुझे ये अभी क्वेश्चन। ओके ओके मैम, सांसों के साथ एक होना मतलब आपका मन है ना, इस माइंड आंख बंद किया, शरीर काम नहीं कर रहे है ना, अभी मन का काम कुछ तो कुछ करना है। इस मन को एक वर्क देना है कि वो वर्क एक्चुअली काम नहीं है वो, बट इस मन को बोलता है कि आप अपने सांसों को देखते रहो। अभी आंख बंद किया, सांस अंदर गया बाहर आ गया, हम दोनों बात कर रहे थे, अभी भी सांस है, वही सांस चल रहे,
बट हमारा मन किधर है? आपका ऊपर है। मेरा मन आपका ऊपर है, आपका मन मेरा बातों का ऊपर है। इसलिए अपने सांस को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। यदि हम शरीर से काम करना बंद किया, ऑटोमेटिकली इस मन को एक मैसेज देना है कि अभी आपका काम कुछ नहीं है ना, थोड़ा मेरे बच्चों को देखो। ऐसा बोलता है ना, हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, अगल बगल लोग बोलता है थोड़ा मेरे बच्चों को देखते रहो। ऐसा ही ये मन को क्या करना है, इस सांसों के साथ मिलाना है। आइयो ये सांस कैसा अंदर जा रही है, हाँ ये सांस कैसा बाहर आ रही है, ये मन देखते रहना वॉचमैन जैसा। फिर श्वास कैसा अंदर गया, फिर सांस कैसा बाहर आ गया, देखते रहो। कैसा अंदर गया बाहर, यही काम है। बीच में मन क्या करता है, एक विचार को लाता है, अरे मैं खाना बनाना है, अरे वो बाद का बात है, अभी क्या है, सांसों को देखना बोल दिया ना, एक काम लिया ना, इसको कंप्लीट करने दो। 1 घंटा एक काम लिया, ऑफिसर के पास जॉब ज्वाइन हो गया, क्या है जॉब, सांसों को देखते रहो 1 घंटा। उस समय याद कुछ काम आ गया, याद आ गया, बाद में फिर सांस के साथ फिर आ गया, बाद में कुछ भी आने दो। आपका मेमोरी, पास्ट का कुछ मेमोरी आ गया, फ्यूचर का कुछ मेमोरी आ गया, दोनों को छोड़ दो। अभी आप जॉब में है, क्या जॉब में है, सांसों को देखने का काम में है। उस सांसों के साथ मिलकर चलते रहो, चलते रहो। Then you will understand that silence state, thoughtless state. उधर से शुरू होता है ध्यान। एक्चुअली ये प्रोसेस है। एरोप्लेन ऊपर चलने के समय ऐसा चलता है ना, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऐसा ही ये सांस के साथ रह कर धीरे धीरे वो साइलेंट स्थिति पर पहुंचेगा। देन यू विल ओनली अंडरस्टैंड। उधर से बोलने का जरूरत नहीं, इधर तक ही प्रैक्टिस करना, उधर से अपने आप टेक ऑफ हो गया। ओनली विथ प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड मैम। मीन्स की मतलब हम लोगों को मन पर ही वर्क करना होगा। यस, देखो हम ज्यादा देर काम करने का जरूरत नहीं, शरीर को ऊपर वर्क करने का जरूरत नहीं। देखो हम शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये परमात्मा है। परमात्मा को थोड़ी देर साइड करो। ध्यान का समय शरीर को 0 किया, नो वर्क टू द बॉडी। ओके, ऐसा आंख पूरा शरीर को बांध लिया, काम नहीं है, शरीर को साइड करो। मन का ऐसा बांध नहीं सकता, इसलिए मन को ऐसा जगह बिठाना है कि साक्षी जैसे देखते रहो। वो देखने का काम करते करते वो भी शून्य हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा मन थोड़ा देर के बाद। इधर काम करना पड़ेगा, आप इस मन का जगह वर्कआउट करना है। जब ये मन गायब हो गया, बुद्धि भी गायब। मन और बुद्धि जैसे कॉइन का 2 प्रकार है। जब मन नहीं है तो बुद्धि का क्या काम है, उसका भी काम नहीं। तब किधर पहुंचेगा आप, आत्मा। इसलिए महाअवतार बाबा मुद्रा, शरीर से मन और बुद्धि को निकाल दिया तो आत्मा तक पहुंचेगा। इस शरीर और आत्मा आप है, सो महाअवतार बाबा मुद्रा। थैंक यू। सर हरविंदर सिंह सर। हाँ जी, मैं ना एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ गई, तो मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, शायद अपने को थोड़ा सा और अलाइनमेंट मिल जाए। क्या हुआ, एक आदमी था, उसका ना भगवान को बोलता था मेरे को कोई ऐसा वर्कर दो जो मेरे काम पे हमेशा लगा रहे। तो भगवान बोले मैं तो दूंगा, लेकिन तू उसको काम पे ना, बिना काम के उसको रखना मत, नहीं तो तेरे को खा जाएगा। बोले ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। तो जिन आ गया उसके नौकर के रूप में, भगवान ने तथास्तु बोले, वो आप पहुंच गया। अब क्या हुआ, उसको काम बताता था, तो काम जो आदमी 2 घंटे में करने वाला वो 1 मिनट में कर डालता था। अब उसको डर लगा तो भगवान से फिर प्रार्थना किया, भगवान ये तो बड़ा खतरनाक आपने दे दिया, अब मैं क्या करूं। भगवान बेचारा बोले ठीक है, तेरे को एक रास्ता बताते हैं, जब तेरे को कोई काम ना रहा तो सीढ़ियों पे बोलना चढ़ जा उतर जा, चढ़ जा उतर जा। तो सांस में चढ़ना उतरना कर दो, मन भटकना बंद कर देगा। यस, ये ऐसे सांसों का सीढ़ियां पकड़ो, ऊपर अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर गायब। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। So my dear friends, anybody if you want, please you can talk, otherwise we will close the section. मैं
धन्यवाद धन्यवाद। आई लव यू मैम, लव यू। लव यू मैम, लव यू। दीदी धन्यवाद। यस मैम। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही आज ग्रुप में मैसेज देखी बहुत खुशी हुई। यस, हैप्पी। थैंक यू। Thank you very much सेशन को। हाँ असल में दीदी ऐसा ये था, सेशन का आज- वीडियो भेजो ना। हाँ हाँ श्योर, मैं मंडे भेजती हूँ। हाँ जी, हाँ दीदी जी। धन्यवाद, आज हम- बहुत बढ़िया हाँ, सेशन था, हाँ, बहुत आज ही है ना बढ़िया। दीदी आप सबका और अपने पूरे अपने जो फैमिली आज बैठी है, अपने भाई बहन सबका धन्यवाद, क्योंकि अपनों को सबको परमानंद में डुबकी मारना था, तो इसलिए हमारी बहन आ गई और बोली परमानंद में हो जा, चाहे वो यूएसए में बैठा हो चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठा हो, उसको परमानंद में डुबाना है। नाम कुमारी नानका चढ़ रहे दिन रात हो गया, मजा आ गया। यस यस थैंक यू मैम, थैंक यू दीदी। थैंक यू। सो Thank you, थैंक ma'am. यू वेरी Thank मच you. फ्रेंड्स। Thank you, we'll Shilpi meet ji. again. Thank you, Swarna ji. Yeah, bye सब एक bye। धन्यवाद।